बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोमोज़ की बहुत ही शानदार सी रेसिपी। मैदे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो ज़बरदस्त से मोमोज़ आप देख रहे हैं, ये चक्की के आटे से हम बनाएंगे तो सेहत और मज़ा दोनों ही पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, और आपको इसका बहुत ही आसान तरीका इसके जो शेप है वो बनाने का सिखाऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम में ही इतने ज़बरदस्त मोमोज़ बना के घर वालों को हैरान कर देंगे। साथ ही होगी इतनी मज़ेदार किस्म की सॉस जो आपकी वाह वाह करवाएगी। तो चलिए जी, ये मज़ेदार से मोमोज़ बनाते हैं, साथ ही ज़बरदस्त सा ये सॉस भी बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। फर्स्ट टाइम में ही आप मेरे से ज़्यादा ज़बरदस्त ये मोमोज़ बना सकते हैं। ना चिकन का इस्तेमाल होगा और ना ही हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। झटपट, और जी बच्चे तो इसको चट कर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इनमें सब्जियों का इस्तेमाल किया है। और मैदे के बगैर भी इतने ही सॉफ्ट, इतने ही मज़ेदार मोमोज़ बनाते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैंने आधा किलो चक्की का आटा लिया है और उसमें शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच नमक। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के हमने इसका एक टाइट सा डो लगाना है। यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। अगर आप थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा करेंगे तो जो मोमोज़ के शेप होगा ना, वो आपसे अच्छी तरह नहीं बन सकेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे बिल्कुल कम कम पानी डाल के इसका एक बहुत टाइट सा डो जो है वो रेडी करना है। यहाँ पे मोमोज़ के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इसका आटा गूँथना होता है। अगर आपसे आटा थोड़ा सा भी नरम पड़ जाए तो आपने उससे फिर मोमोज़ नहीं बनाने, वो आटा आपने रोटियों के लिए रख देना है। उससे आप रोटियां बनाए, वैसे भी चक्की का आटा है, लेकिन अगर आप इस तरह टाइट बनाएंगे तो तभी आपने उससे मोमोज़ बनाने हैं, ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल गौर से देखना है। इतना मैंने इसका सख्त डो जो है वो रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर आपने एक और स्टेप करना है। एक शापर लेके आपने इस आटे को अच्छी तरह कवर कर लेना है। इससे आटा जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। ना आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है, ना ही आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए। अब यहाँ पे इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ बंद गोभी, 1 कप भर की ही मैं शामिल करूँगी गाजर बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और 1 कप भर की ही हम इसमें प्याज बारीक चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। यहाँ पे तीनों की क्वांटिटी एक जितने मैंने रखी है। साथ ही आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भर के यहाँ पे मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, और यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और सब्जियों को अच्छी तरह हमने यहाँ पे कुक करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इन सब्जियों को फ्राई करना है। अगर आपने चूल्हा हल्का रखा, स्लो रखा, तो इसकी वजह से फिर ये सब्जियाँ पानी छोड़ देगा, जो कि बिल्कुल भी मोमोज़ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मोमोज़ टूट जाते हैं उससे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी हाई रखनी है और 3 मिनट के लिए हमने सारी सब्जियों को यहाँ पे अच्छी तरह फ्राई कर दिया है। सब्जियाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने चूल्हा बंद कर देना है, और बंद चूल्हे के बाद ही ग्रीन प्याज हमने लेना है। उसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, उसी को हमने बिल्कुल छोटा छोटा काट के यहाँ पे इसमें शामिल करना है। अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकन के बगैर भी ये स्टफिंग बहुत ही मज़े की होगी। चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसका सॉस बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल लिया है। इस ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। इसके सॉस के लिए मैंने लिया है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 2 टेबल स्पून, और साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद। आपने ठंडा ऑयल यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर दिया है। ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा होगा, इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए। 1 मिनट के लिए इस गरम ऑयल में हमने लहसुन को छोड़ देना है। इससे जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी तिल, जो कि इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। वो मैं इसमें 2 टीस्पून शामिल करूँगी, और जी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो सॉस है इसको आप बना के 1 हफ्ते तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ये सॉस इतने मज़े का बनता है कि आपसे बार बार इस सॉस की डिमांड की जाएगी। लास्ट में यहाँ पे मैं इसमें ग्रीन प्याज का थोड़ा सा ही पार्ट बिल्कुल बारीक काट के यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और लीजिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा सॉस रेडी है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको बनाइएगा, यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉस भी हमारा रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं जी अपने आटे की तरफ।
अब यहाँ पे हमने आटे को तकरीबन आधा घंटा दे दिया था। वैसे आप 15 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त है तो इस वजह से मैंने आधा घंटा दिया है। अब हमने यहाँ पे इसके बड़े-बड़े से पेड़े बनाने हैं। पेड़े आपने बड़े साइज़ के बनाने हैं ताकि आपको बेलने में आसानी हो। छोटे बनाएँगे तो तब भी उतना ही टाइम लगेगा, बड़े बनाएँगे तो तब भी बेलने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इस वजह से आपने बड़े साइज़ के पेड़े बनाने हैं ताकि बेलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। सबसे पहले वाला पेड़ा उठाएँगे और इसको हमने काउंटर पे लेके बेलन की मदद से हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। ये रोटी बेलने के लिए आपको ना काउंटर को ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपने काउंटर पे मैदा या फिर आटा कुछ भी आपने डस्ट नहीं करना। आपने सिंपल इस रोटी को एक बड़े शक्ल में बेल लेना है, एक बड़ी रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह कटर हो तो आप इस के गोल गोल से कटिंग कर लीजिए। अगर ना हो तो आप किसी गिलास की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी आप थिकनेस देख ले, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। और इसके आपने इस तरह गोल गोल से शेप्स में इसको कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान तरीका मोमोज़ बनाने का सिखा रही हूँ। ये जो हमने आटा इसका निकाल लिया इस साइड से, इसको दोबारा से हमने पेड़े की शक्ल दे के दोबारा से हमने इसको बेल लेना है। यहाँ पे आपने कैसे इसके शेप्स बनाने हैं ये गौर से आपने देखना है। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने वो मिक्सचर उठाया है जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखा हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे हमने 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। एक तो ये अंगूठा हो गया और इसके साथ जो ये 2 उंगलियाँ होती है ना, उसका हमने इस्तेमाल करना है। दरमियान वाला हम इस तरह दरमियान में रखेंगे, बीच में साइड से हमने इनको इस तरह दबाते हुए ऊपर जो हिस्सा आएगा ना, उससे हमने इस दरमियान वाली उंगली से उसको नीचे करना है। और इसका इस तरह ज़बरदस्त सा ये जो शेप है ना, ये रेडी होगा कि फ़र्स्ट टाइम में ही आप इस तरह ज़बरदस्त से ये शेप बना सकेंगे बग़ैर किसी मेहनत के। मैंने यहाँ पे वीडियो बिल्कुल स्लो करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपसे ये बनाने में बहुत ही आसानी हो। 3 उंगलियों का आपने इस्तेमाल करना है, 1 अंगूठा है और 2 उंगलियाँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही करके आपने सारे जो है वो मोमोज़ बना लेने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप जब इस स्टेप को गौर से देखेंगे तो आप भी इतने ही मज़ेदार जो मोमोज़ है वो बना सकेंगे। आप यहाँ पे सोचते होंगे कि मैंने 1 टेबल स्पून क्यों इसमें रखा है, अगर इससे साइड से निकलना भी है तो आप इसमें अगर 1 टीस्पून भी रखेंगे ना, तो आप ये शेप बनाते हुए इससे लाजमी साइड से निकलेगा। तो इस वजह से आपने इसमें भर भर के 1 टेबल स्पून ही ये जो स्टफिंग है वो रखनी है। अब यहाँ पे मैं मोमोज़ बनाने वाले पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अंदर जो ढक्कन हमने रखने हैं ना, उसी को हमने पहले ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद ही उसके ऊपर हमने मोमोज़ रखने हैं। इससे ये होगा कि मोमोज़ इसके अंदर इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और बहुत आसानी से उतर आएंगे। ऑयल की जगह आप घी से भी इनको ग्रीस कर सकते हैं इन ढक्कन्स को। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो पतीला है वो बड़े साइज़ का है और उसमें 2 ढक्कन जो है वो इजीली आ जाएंगे। मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। और जी दूसरी साइड पे ये जो पानी है ये अच्छा खासा उबलता हुआ होना चाहिए और इसके ढक्कन के साथ लगे नहीं, थोड़ा सा नीचे उसका बॉटम होना चाहिए। अब इसके बाद जी हमने इसके ऊपर अपने दोनों ढक्कन रख लिए हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं मोमोज़ के, और इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए हाई फ्लेम पे। और हाई फ्लेम पे ये कुक होते हुए इतने थोड़े से साइज़ में थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़े से फूल गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। चलिए जी इसको निकाल लेते हैं और ज़बरदस्त से हमारे मुंह में घुल जाने वाले चक्की के आटे के मोमोज़ बस रेडी है। इसको सर्व करते हैं। सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस खूबसूरती से इसको सर्व करना है। ये देखिए जी पानी भी थोड़ा सा कम रह चुका है। यहाँ पे सारे मोमोज़ हमारे रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। एक एक बच्चे ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पीसेस खाए हैं और वो उनको कम लग रहे थे, तो आपने लाजमी इनको बनाना है। ये देखिए जी जब होगी ये ज़बरदस्त सी सॉस इसके साथ तो क्या ही बात होगी। जब आप इसको एक बार बनाएंगे आप इसमें इतने परफेक्ट इसमें हो जाएंगे ना माहिर कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर होंगे। मेरी एक बेटी है जो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाती, चाहे वो किसी भी चीज़ में आ जाए, लेकिन यकीन करिए उसने ये मोमोज़ इतने शौक़ से खाए हैं और उसको पता भी नहीं चला कि मैंने इसमें चिकन के बग़ैर ये मोमोज़ जो है मैंने बनाए हैं। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही शानदार। ना मैदे के इस्तेमाल है, ना चिकन का इस्तेमाल है, कम सब्जियों के साथ और जी कम मेहनत के साथ ये मोमोज़ आप भी बना सकते हैं ये ज़बरदस्त से सॉस के साथ। बस आपने सोचना क्या है, जल्दी से आपने किचन में जाना है। इस संडे को आपने ये मोमोज़
मोमोज़ लाज़मी अपने बच्चों के लिए बनाने हैं और अपनी वाह वाह करवानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। वैसे मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मौजूद है। आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।